गुज़िश्ता रात की डेवलपमेंट के बाद 2 दिन तक जारी रहने वाला तनाज़ा सुलझता दिखाई दे रहा था, मगर वफाकी वज़रा ने सिंध पुलिस पर तनकीद शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पुलिस से मिलते हैं और फिर वो पुलिस की छुट्टियां मनसूख करा देते हैं। उन्हें दाल में कुछ काला लगता है। बिलावल भुट्टो जाके मिलते हैं पुलिस वालों से और फिर वो उनकी छुट्टियां कैंसिल करवा देते हैं, तो मुझे तो उसमें कोई काफ़ी दाल में काला नजर आता है कि इसमें सिंध हुकूमत का कोई बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का कोई रोल है। और मैं यकीन से कह सकता हूं बिकॉज ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी तवक्को है। इसके अलावा वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कोई शुबा ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द अमल होता। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इसी पुलिस के चंद अफसरान की कभी तौहीन नहीं हुई जब वडेरों के कहने पर गरीब हारियों की तजलील करते रहे। इनकी तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर पकड़ दिया और CCPO कराची के ओहदे से हटा दिया। काश कुछ तौहीन इस पर भी महसूस होती जब ये आकाओं के कहने पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करते पकड़े गए थे। अब वफाकी हुकूमत सिंध पुलिस और खासतौर पर IG सिंध को तनकीद का निशाना बना रही है, मगर मुश्ताक मेहर का इंतखाब तो वफाकी हुकूमत ने ही किया था। रवा साल जनवरी में सिंध हुकूमत ने IG सिंध के लिए 3 नाम गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम तजवीज़ किए थे। फिर फरवरी में वफाकी काबीना ने मुश्ताक मेहर की IG सिंध की हैसियत से नाम की मंजूरी दे दी और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यही नहीं बल्कि जब सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR के इंदराज से इनकार किया तो उस वक्त भी जब वफाकी वजीर अली जैदी ने IG को खबरदार किया तो वो वफाक के नुमाइंदे हैं ये कहकर खबरदार किया। IG साहब याद रखें, वफाक के नुमाइंदे हैं आप, वफाक के नुमाइंदे आप भी और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ। IG साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको OSD बनाने की। फिर जब FIR दर्ज हो गई, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो गई, तो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध पुलिस की तारीफें की। मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने FIR भी काटी और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इनको छोड़ दिया जाए, FIR ना काटी जाए, कुछ भी हो जाए। पुलिस पे बहुत प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने कल कोई अच्छा काम किया है तो हम सलाम भी पेश करते हैं। और फिर जब पुलिस छुट्टियों पर गई तो पुलिस के ऊपर एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से तनकीद शुरू कर दी गई है। एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था, संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। पहले हुकूमत ने यह बयानिया बनाया कि सिंध हुकूमत ने नून लीग के साथ धोखा किया। फिर जब तफसीलात सामने आई, पुलिस ने एहतजाज किया, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, सिंध पुलिस 10 दिन के लिए दरख्वास्तें मौखर करने को तैयार हो गई। अपोजिशन भी ये कह रही है कि वो 10 दिन तक एहतजाज नहीं करेगी, मगर वफाकी वज़रा अब सुलझते हुए मामले को उलझा रहे हैं, पुलिस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं।